हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सीखेंगे, वो मेरा जो सीरीज चल रहा है टोटल 5 कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का हम निकाल चुके हैं। क्या क्या? लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड, उसके बाद एक सेमी सर्कुलर वायर, फिर सेमी सर्कुलर डिस्क, उसके बाद हमने क्या निकाला था, एक सॉलिड हेमिस्फीयर, उसके बाद हॉलो हेमिस्फीयर। तो वो सब कुछ जो मैंने सिखाया था उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा, वो लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सब कॉन्सेप्ट है। आज जो तीन बाकी है, जो सॉलिड कोन, हॉलो कोन और ट्रायंगुलर प्लेट या आइसोस्केल ट्रायंगल, इसके सेंटर ऑफ मास निकालना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सॉलिड कोन। तो व्हाट इज ए सॉलिड कोन? क्या चीज़ है सॉलिड कोन? तो ये तो है एक कोन, लेकिन सॉलिड कोन मतलब है पूरा चीज़ मटेरियल से भरती है। एक आइसक्रीम का कोन पूरा आइसक्रीम भरती है, पूरा कॉम्पैक्ट, दैट इज ए सॉलिड कोन। मतलब पूरा माल मटेरियल्स पूरा जितना पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, दैट इज ए सॉलिड कोन। तो इसका भी एक्सिस होगा ऑब्वियसली 3D, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन। किसी भी तरह से आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, मैं इसको जेड एक्सिस पकड़ रहा हूँ। इस कोन का हाइट है h और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है उसको हम लोग r बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो इसका हम लोग का कोन का हम लोग को क्या पता है? कोन का वॉल्यूम क्या पता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन, आप लोगों को सबको ही पता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज रो m by 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 3m by पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी हम लोग जो निकालेंगे इधर से एक एलिमेंट्री, हम लोग एक स्ट्रक्चर लेंगे, एक एलिमेंट्री हम लोग लेंगे। तो एक एलिमेंट्री हम लोग सर्कल या रिंग, आप लोग जो समझ सकते हैं, हम लोग ले रहे हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन का रेडियस है स्मॉल r और हम लोग का थिकनेस है, जिसका थिकनेस है dr। क्रॉस सेक्शन का रेडियस है r, थिकनेस है dr। तो उसका हम लोग अभी मास निकालना पड़ेगा। सो मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन, मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन dm इक्वल्स टू सिग्मा इंटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर dr, यही चीज़ ही होगा। तो अल्टीमेटली रो का अगर वैल्यू बिठा दूँ तो 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर dr। सो पाई पाई कैंसल, सो 3m बाई आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर dr, दिस इज व्हाट? दिस इज dm। तो अगर ये dm है तो अभी हम लोग यहाँ से सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। यहाँ से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? बाय कन्वेंशन हम देख पा रहे कहाँ लाई करेगा? जेड एक्सिस में। तो जेड सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? जेड dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। जेड का वैल्यू क्या है? टोटल, ये तो हम लोग का जेड एक्सिस में लाई कर रहा है, ये हम लोग का जेड एक्सिस में लाई कर रहे थे, इसको हम लोग जेड ही रखते हैं। dm का जो क्या लिखेंगे हम लोग? ये लिखेंगे 3m बाई आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर dr और dm का इंटीग्रेशन m इज। अभी हम लोग को एक रिलेशन लेना पड़ेगा। ये आप लोग को रिलेशन याद है? जब ट्राइंगल में आप लोग सिमिलरिटी ट्राइंगल पढ़ते थे, ABC, ये DE, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। यहाँ से हम लोग कह सकते थे कि AB बाई DE इक्वल्स टू BC बाई EC, ये फॉर्मूला एक तो था ना सिमिलरिटी ट्राइंगल्स। कैमरा में आ रहा है? मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को पता था कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जब सिमिलर होता है तब ये फॉर्मूला लागू होता है। तो सिमिलरली इधर भी देखिए, इधर भी दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, एक तो ये, एक तो ये। तो ये दोनों सिमिलर है, ये टोटल h है। तो ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ कितना होगा? ये टोटल h है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा हम लोग का h माइनस जेड। h माइनस जेड होगा। तो नहीं समझ पा रहे? देखिए टोटल h है। अगर यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर z है तो इतना डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा h माइनस जेड, इसका डिस्टेंस होगा h माइनस जेड। तो ये दोनों ट्राइंगल में हम लोग कह सकते हैं r बाई कैपिटल R इक्वल्स टू h माइनस जेड बाई कैपिटल H माइनस जेड बाई टोटल इसका जो हाइट होगा हम लोग कह सकते हैं, यानी r इक्वल्स टू h माइनस जेड
बाई एच इंटू कैपिटल आर, दिस इज द फॉर्मूला। इसको हम लोग अभी इधर पुट करेंगे। तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करूँ क्या हो जाएगा, m3m बाई आर स्क्वायर एच इंटू 1 बाई एम जेड आर स्क्वायर डी आर, एम एम कैंसल्ड। सो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जेड सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 3 बाई आर स्क्वायर एच जेड आर स्क्वायर डी आर। अभी हम लोग आर का जगह क्या बिठाएंगे, वो वैल्यू, ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे आर का जगह। तो क्या हो जाएगा 3 बाई आर स्क्वायर एच जेड एच माइनस जेड बाई एच होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। और हम लोग का डी आर है, डी आर का जगह क्या हो जाएगा, हम लोग का डी आर का जगह रिप्लेस होकर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा डी जेड, डी आर का जगह हो जाएगा डी जेड, क्योंकि सिमिलर रेशियो में तो हम लोग का ये चेंज हो रहा है। तो ये आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कट गया, क्या रहेगा अल्टीमेटली ये एच स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा। तो 3 बाई एच क्यूब, ये एच स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा, जेड एच स्क्वायर माइनस 2 एच जेड प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, लिमिट 0 से कैपिटल एच, 0 से एच। सो 3 बाई एच क्यूब, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे हम लोग जेड मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो देखिए जेड मल्टीप्लाइड हो जाएगा अंदर, मतलब 0 से एच जेड एच स्क्वायर माइनस 2 एच जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, कहाँ से कहाँ डी जेड, ये चीज़ होगा, यही चीज़ होगा। हाँ, सो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, ओ एच और ये एच स्क्वायर, सो 3 बाई एच क्यूब। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे जेड का तो क्या होगा जेड स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा जेड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस 2 एच जेड क्यूब बाई 3, स्क्वायर का जेड क्यूब बाई 3 प्लस जेड टू दी पावर 4 बाई 4, कहाँ से कहाँ 0 से एच। तो फिर से इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा 3 बाई एच क्यूब, जेड का जगह एच पुट करेंगे तो एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एच टू दी पावर 4 बाई 4 माइनस 2 एच टू दी पावर 4 बाई 3 प्लस एच टू दी पावर 4 बाई 4। अभी क्या होगा 3 बाई एच क्यूब, इसका हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। सो 4 3 ज़ा 12, 3 एच टू दी पावर 4 माइनस 3 4 8 एच टू दी पावर 4 प्लस 3 एच टू दी पावर 4। यही तो हो रहा है। एक मिनट कहीं पर शायद हम लोग का थोड़ा गलती हो रहा है, इधर तो 2 था, सॉरी इधर तो हम लोग का एक 2 था, क्योंकि एच स्क्वायर बाई 2 सिर्फ तो जेड था, तो 2 रहने से तो 2 3 वो 12 और 2 6, तो ये इसका होगा 6। मैं थोड़ा गलती लिख दिया यहाँ पर, 4 नहीं 2 होता, तो 6 3 9 माइनस 1, सो 3 बाई एच क्यूब इंटू एच टू दी पावर 4 बाई 12। सो क्या हो जाएगा 3 4 एच क्यूब कट जाएगा, दैट इज एच बाई 4, दैट इज एच बाई 4। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, एट एच बाई 4 फ्रॉम बेस ऑफ द कोन, कहाँ से, एट अ हाइट एच बाई 4। तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास, एक सेंटर मास कंपोनेंट 0, तो अल्टीमेटली हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा 0, 0, एच बाई 4। और हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, और एक चीज़ यहाँ कह सकते हैं, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास लाइज एट ए डिस्टेंस एच बाई 4 फ्रॉम बेस ऑफ द कोन, फ्रॉम बेस ऑफ द कोन, कोन के बेस से एच बाई 4 डिस्टेंस में कहाँ लाया करता है सेंटर ऑफ मास। तो ये था हम लोग का सॉलिड कोन। अभी हम लोग सीखेंगे क्या, हॉलो कोन। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास से बच्चों को भी डरना नहीं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ लेंगे तो जिंदगी में कभी भी सेंटर ऑफ मास में नहीं फंसेंगे। अभी है हम लोग नंबर 7, दैट इज हॉलो कोन। हॉलो कोन यानी कि दिस इज ए हॉलो कोन, मतलब एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब सिर्फ सरफेस में मटेरियल्स है, बाकी सब हॉलो। तो सरफेस में जो है बर्दे का कैप, जो बर्दे का कैप होता है सिर में, जो बर्दे का कैप देते हैं, सिर्फ सरफेस में है, अंदर सिर्फ खाली, सब कुछ खाली, सिर्फ सरफेस में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आएगा, एरिया का कॉन्सेप्ट। इसका भी हाइट हम लोग एच इमेजिन करते हैं, इसका हाइट, और इसका क्रॉस सेक्शन का रेडियस हम लोग इमेजिन करते हैं आर।
तो इसका क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये हॉलो चीज है। तो सिग्मा इक्वल्स टू एम बाई कोन का एरिया क्या होता है, कोन का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए हॉलो कोन, पाई आर एच। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री सेक्शन लेंगे अलोंग द सरफेस ऑफ, अलोंग द सरफेस क्या लेंगे, अलोंग द सरफेस जिसका रेडियस क्या होगा r, और थिकनेस हम लोग लेंगे डी आर डी जेड, कुछ भी ले सकते हैं। थिकनेस हम लोग इधर डी जेड ही कंसिडर करें, क्योंकि ये हाइट तो हम लोग जेड बोल रहे हैं और ये वाला क्या हो जाएगा h माइनस जेड। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, लास्ट में मैंने लास्ट जो करा था डी आर लिया था उसी को डी जेड है, तो थिकनेस है तो सेम चीज डी आर डी जेड कुछ भी ले सकते हैं, थिकनेस है डी जेड। तो हम लोग का इसका मास क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंटरी पोर्शन क्या होगा बच्चों, dm इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए। सो देयरफॉर dm क्या हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू तो है m बाई पाई आर एच, डी ए इसका एरिया, तो एरिया का हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, थिकनेस क्या है डी जेड, 2 पाई आर इंटू डी जेड। सो पाई पाई कैंसल्ड, सो m 2m r डी जेड बाई आर एच, दिस इज द मास ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन। अभी हम लोग का बाय कन्वेंशन कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास जेड एक्सिस में। तो जेड सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चों, जेड डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यानी डी एम का इंटीग्रेशन तो एम, जेड डी एम का वैल्यू क्या है 2m r अपॉन आर एच इंटू डी जेड, एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या चीज़ आ रहा है, z बाई आर एच 2r dz, 2zr बाई आर एच dz। अभी सिमिलरली लास्ट में मैंने जैसे किया था सिमिलर ट्राइंगल्स, तो इधर भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स। सो r बाई कैपिटल R इक्वल्स टू h माइनस जेड बाई एच, देयरफॉर r इक्वल्स टू h माइनस जेड बाई एच इंटू r, ये हो रहा है। सो इस वैल्यू को हम लोग इधर पुट करेंगे, जेड सेंटर ऑफ मास। उसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे 2z बाई आर एच, ये r का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वो चीज़। सो h माइनस जेड बाई एच इंटू आर डी जेड, यही चीज़ हो रहा है। हाँ, तो क्या होगा जब हम लोग 2 को बाहर निकाल दे रहे हैं, ये 2 पाई आर का 2 बाहर चल जा रहा है, तो क्या होगा z जब जाएगा h और ये h स्क्वायर, तो h z माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, यही चीज़ हो रहा है। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से h तक इज द लिमिट। आप लोग को पता कहाँ से कहाँ तक, 0 से h तक इज द लिमिट। तो अगर ये हो जा रहा है, एकदम ईजी चीज़ है। मैं सिर्फ मैथमेटिकल फार्मूला बिठा रहा हूँ बच्चों, डरने का कुछ है नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल फार्मूला। कुछ बच्चे बहुत डर जाएंगे, लेकिन क्या सिर्फ फार्मूला पुट कर रहा हूँ और क्या है, दिमाग का कहीं यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ रहा, सिर्फ कैलकुलेशन। एच कॉन्स्टेंट है, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ 0 से h तक, यानी 2 बाई एच स्क्वायर। एच पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एच स्क्वायर इंटू एच, सो एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3, क्या हो जाएगा दोनों का एलसीएम 2 बाई एच स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, सो 3h क्यूब माइनस 2h क्यूब, सो 2 बाई 2 इंटू 3, सो क्या हो जाएगा 1 बाई एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब बाई 3, ए स्क्वायर वेट कट गया तो क्या रहेगा सिर्फ h बाई 3, सिर्फ क्या रह रहा है h बाई 3। तो हमारे पास जेड सेंटर मास क्या आ गया, जेड सेंटर मास आ गया h बाई 3, यानी सेंटर मास क्या है 0,0, h बाई 3। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों कि सेंटर ऑफ मास लाइज एट h बाई 3 डिस्टेंस फ्रॉम बेस, h बाई 3 डिस्टेंस फ्रॉम बेस से, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है h बाई 3 डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस, मतलब ये नहीं, मतलब एक्चुअली कुछ भी डिस्टेंस h बाई 3 डिस्टेंस फ्रॉम बेस में हम लोग सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो सॉलिड कौन हो गया, हॉलो कौन हो गया। लास्ट में क्या बाकी है, एक आइसोस्केल ट्राइंगल या ट्राइंगुलर प्लेट, वो भी सिंपल है, वो भी हम लोग कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। अभी क्या, ये एक 2D ऑब्जेक्ट है, नंबर 8, एक
आइसोसेलिस ट्राइंगल या ट्राइंगुलर प्लेट, कुछ भी कह सकते हैं, आइसोस्केलिस ट्राइंगल। सो ये एक 2D ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज ए आइसोस्केलिस ट्राइंगल, ट्राइंगुलर प्लेट कुछ भी कह सकते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है हम लोग का वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो इस डिस्टेंस ये एक्स एक्सिस है, तो मैं यहाँ तक से ये डिस्टेंस को मैं एक्स पकड़ रहा हूँ, इसका हाइट को हम लोग एच कर रहे हैं। तो इसका मास पर यूनिट एरिया कितना होगा, इसका मास पर, क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट है, ट्राइंगल का एरिया क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, m बाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो 2m बाई एक्स एच, बेस तो है x, h है हाइट। तो एक एलिमेंट्री पोर्शन हम लोग इमेजिन करते हैं, छोटा एलिमेंट्री पोर्शन इमेजिन करते हैं, जो कितना हाइट में है, y में है, और कितना डिस्टेंस, मतलब थिकनेस कितना है dy, y और थिकनेस dy। सो क्या हो जाएगा हम लोग का, वो लोग कर रहे हैं तो मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन, मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन क्या होगा, dm क्या होगा, dm होगा हम लोग, ये तो मास पर यूनिट एरिया, दैट इज ये सिग्मा था, तो सिग्मा इंटू dA एरिया। तो सिग्मा तो हम लोग को पता है, लेकिन इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा इसका हाइट इंटू थिकनेस, जितना हाइट है उसका थिकनेस, यही तो इसका एरिया होगा। तो सिग्मा इंटू वाई डी वाई, यानी सिग्मा का वैल्यू क्या है 2m बाई एक्स एच इंटू वाई डी वाई, यही है इसका मास पर यूनिट, मतलब मास ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन वाई डी वाई, यही तो थिकनेस है। तो हम लोग का वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोग कन्वेंशन से कह सकते हैं, कहाँ पर लाई करेगा, वाई एक्सिस में। सो वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यानी क्या हो जा रहा है, वाई डी एम का वैल्यू क्या है, ये वाला 2m बाई एक्स एच इंटू वाई डी वाई डिवाइडेड बाई डी एम क्या है 2m बाई एक्स एच इंटू वाई डी वाई। आप लोगों में से बहुत जन का डाउट होगा, सर इस डीएम का इंटीग्रेशन आप इतना देर तक सिर्फ एम कर रहे थे, अभी तो फिर प्रॉपर इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम अलग होता है, इसमें इस मेथड से किया जा सकता है, क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर नहीं है, ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, 2D स्ट्रक्चर है, और इसमें मास को हम लोग इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। अच्छा से देखिए, सो 2m बाई एक्स एच कॉन्स्टेंट है, ये बाहर चल जाएगा, 2m बाई एक्स एच, नीचे भी 2m बाई एक्स एच कॉन्स्टेंट है, बाहर चल जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ वाई स्क्वायर डी वाई, नीचे क्या बचेगा वाई डी वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से h, दोनों कैंसिल आउट। सो क्या होगा वाई क्यूब बाई 3, इसका इंटीग्रेशन 0 से h, ये क्या होगा वाई स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ 0 से h। सो क्या हो जाएगा 2 बाई 3 h क्यूब बाई h स्क्वायर, सो 2 बाई 3 h। तो ये जो हम लोग का निकला बेस से कितना हाइट में 2 बाई 3 फ्रॉम h, मतलब हमारा बेस से हमारा जो y सेंटर ऑफ मास निकला है कितना में निकला 2 बाई 3 h, मतलब फ्रॉम देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इज एट 2 बाई 3 h डिस्टेंस फ्रॉम क्या, फ्रॉम बेस से, यहाँ से, तो यहाँ से वर्टेक्स से कितना रहेगा, टोटल हाइट है h, टोटल हाइट है h, तो वर्टेक्स से कितना रहेगा, टोटल हाइट है h, so h माइनस 2 बाई 3 h डेट इज h बाई 3, मतलब ये डिस्टेंस कहाँ से है फ्रॉम इस वर्टेक्स से, फ्रॉम वर्टेक्स। सो अगर आपको क्वेश्चन में मैं क्यों कर रहा हूँ, दोनों टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक बोलेगा बेस से कितना डिस्टेंस में है, एक पूछा वर्टेक्स से कितना डिस्टेंस में है। तो सेंटर ऑफ मास बेस से है 2 बाई 3 h में, एंड सेंटर ऑफ मास इज एट h बाई 3 डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, कहाँ से, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। समझे बच्चों, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। सो ये चीज, सो 2 बाई 3 h, तो सेंटर मास 2 बाई 3 h फ्रॉम द बेस एंड h बाई 3 फ्रॉम द वर्टेक्स, एकदम इजी कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम लोग सब जितना रेगुलर बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल सकते हैं हमने निकाल लिया। अभी भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी भी सेंटर ऑफ मास में बहुत कुछ हम लोग को सीखना बाकी है। एक सेंटर ऑफ मास का, उसके बारे में हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीखेंगे, उसके साथ एक मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैसे आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है, उसका लैमिस थ्योरम बोल के एक चीज़ है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर वीडियो आता रहेगा।
तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।